आज बात करते हैं उस एक सीट की जिसके लिए भारत दशकों से कोशिश कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट। देखिए, ये सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर मेज पर अपनी जगह बनाने की एक बहुत बड़ी जंग है। जरा सोचकर देखें, वो क्या ताकत होगी जब पूरी दुनिया एक तरफ हो और आपका सिर्फ एक शब्द नहीं उस पूरे फैसले को पलट दे। यही है वीटो पावर की असली ताकत। और आज भारत इस ताकत को हासिल करने के इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। तो आखिर ये वीटो पावर है क्या? आसान भाषा में, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस के पास एक सुपर पावर है। इस पावर से वो किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकते हैं, भले ही बाकी पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सही मायनों में ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की मास्टर की है। तो चलिए समझते हैं कि भारत की भूमिका एक श्रोता यानी सिर्फ सुनने वाले से एक बड़े खिलाड़ी की कैसे बन गई। दशकों तक जब भी दुनिया के बड़े फैसले होते थे तो भारत की भूमिका सिर्फ एक सुनने वाले की थी। उससे बस बैठकों में शामिल होना और वोट करना होता था। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो एक जबरदस्त बदलाव है। तस्वीर इतनी तेजी से बदल रही है कि सब हैरान हैं। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 1945 में, जब दुनिया का ये पावर स्ट्रक्चर बना था। देखिए, 1945 में जब यूएन बना तब भारत तो ब्रिटिश राज के अधीन था, तो उसे वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश सुपर पावर की कुर्सी पर बैठ गए। दशकों तक भारत एक नॉन परमानेंट सदस्य की तरह काम करता रहा, लेकिन आज 80 साल बाद भारत इसी पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहा है। और ये चुनौती अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और इस बदलाव की रफ्तार को अब रोकना मुश्किल है। इसमें सबसे दिलचस्प मोड़ है दुनिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों का बदलता रुख। एक तरफ अमेरिका है, जो पहले इस विस्तार के खिलाफ था, लेकिन अब भारत को एक जरूरी पार्टनर मानकर खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जिसने हमेशा भारत का रास्ता रोका, लेकिन अब वो भी ग्लोबल प्रेशर में है और उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। मतलब खेल वाकई पलट चुका है। और ये बात सिर्फ 2 देशों की नहीं है। हाल ही में न्यूयॉर्क में 146 देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। 146, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक लहर है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े ग्लोबल सपोर्ट को आखिर कब तक अनदेखा किया जा सकता है। और ये सपोर्ट सिर्फ कहने सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही में जो ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें साफ साफ यूएन में सुधार और भारत को स्थायी सीट देने की बात की गई। ये एक तरह का डिप्लोमैटिक धमाका था, जिसने भारत की दावेदारी को और भी पक्का कर दिया है। तो सवाल उठता है कि भारत इस सीट के लिए इतनी जोरदार कोशिश क्यों कर रहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण है सम्मान और बराबरी का। भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन जब दुनिया के बड़े फैसले होते हैं तो उसे वो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण है नेशनल सिक्योरिटी। हमें याद है कैसे चीन ने बार बार मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पर वीटो लगाकर उसे बचाया था। वीटो पावर मिलने से भारत ऐसे खतरों को रोक पाएगा। और तीसरा कारण है ग्लोबल लीडरशिप। भारत आज ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बन चुका है, और इस सीट से उसकी भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए भारत को ये सीट मिल जाती है, तो फिर क्या होगा? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, असर बहुत गहरा होगा। सबसे पहले तो ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह से हिल जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन को भारत के साथ बराबरी पर बैठकर बात करनी होगी। P5 जो है वो P6 बन जाएगा। संक्षेप में कहें तो भारत सिर्फ साउथ एशिया का लीडर नहीं, बल्कि एक सच्चा ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा, जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यानी दुनिया का जो सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आखिर में ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, और उस जगह को हासिल करने की जंग है जो भारत मानता है कि उसने अपनी मेहनत से कमाई है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, पावर का बैलेंस तो बदल रहा है, लेकिन क्या दुनिया की वो सबसे पावरफुल टेबल एक नए लीडर के लिए कुर्सी खाली करेगी? दुनिया का जबरदस्त सपोर्ट भारत के साथ है, लेकिन 80 साल पुराने सिस्टम को बदलना उतना आसान भी नहीं होता। देखते हैं आने वाला वक्त क्या कहानी लिखता है।